गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है इनवीडिया के बारे में कि इनवीडिया किस तरीके से प्रोसेस करता है और इनवीडिया होता क्या है और वो किस तरीके से वर्क करता है और वो कोडा जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ किस तरीके से इनहेरिट करता है, किस तरीके से उसके साथ वर्क करता है। तो इनवीडिया जो है आपके पास एक ग्राफिक कार्ड है। ग्राफिक कार्ड आर्किटेक्चर एक हार्डवेयर है, ठीक है। कोडा कोड जो था वो आपका एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप सी या सी शार्प या पाइथन या जो भी लैंग्वेज आपको यूज करके उसके ऊपर कोड वगैरह करके अपने जीपीयू को एक्सेसिबल बनाते हैं, ठीक है। वो एक एप्लीकेशन से रेलिवेंट था। जो चीज़ें डिस्कस हुई लास्ट प्रीवियस लेक्चर में, अगर देखा नहीं है तो जाके देखें उस लेक्चर को। और उसमें सारी चीज़ें डिस्कस हैं एनवीडिया के बारे में है। एनवीडिया जो होता है वो क्या होता है, ये आपके पास एक ग्राफिक आर्किटेक्चर कार्ड है, ठीक है। ग्राफिक कार्ड है, ग्राफिक कार्ड आर्किटेक्चर लाइक अ मॉडल और डिज़ाइन, ठीक है, मेड बाय NVIDIA इन 2010। इट वाज स्ट्रॉन्ग इन बोथ ग्राफिक्स और मैथ वर्क्स वगैरह के लिहाज से, यानी कि ये दोनों के अंदर गेम्स वगैरह, जैसे ग्राफिक्स के लिहाज से देखा जाए तो गेम्स, और अगर मैथ वर्क के लिहाज से देखा जाए तो आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइंस वगैरह इस से रिलेवेंट जो हमारे एल्गोरिदम्स हैं उनके लिए। तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इट वर्क विद कोडा, यानी अ वे टू रन अ प्रोग्राम ऑन अ जीपीयू। जो आपका प्रोग्राम लिखा होता है कोडा लैंग्वेज के अंदर, उसको कोडा प्लेटफॉर्म पर वो जिस भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको रन करवाना, ये काम करता है बेटा। तो इसके बारे में हम मजीद देखते हैं। कुछ दो चार टर्मिनोलॉजीज हैं जो और ज़्यादा हम इसमें देखेंगे इसके आर्किटेक्चर में, तो उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज SM? स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर। Inside the Fermi GPU, there are 16 small processors, जिसको हम SM कहते हैं। 16 small processors होते हैं inside the Fermi GPU, जो आपका GPU है उसके अंदर। ये एक मॉडल है, ठीक है। Each SM can run many मिनी प्रोग्राम्स, जिसे हम थ्रेड्स कहते हैं। जो SM होते हैं, जैसे बताया 16 स्मॉल प्रोसेसर जिसे हम SM कह रहे हैं, उन SM में बहुत सारे मिनी प्रोग्राम्स यानी ये मिनी जो थ्रेड्स होते हैं वो होते हैं एट द सेम टाइम रन हो रहे होते हैं। SM के अंदर मल्टीपल थ्रेड एट द सेम टाइम रन हो रहे होते हैं। ईच SM हैज़ 32 थ्री वर्कर्स, यानी यूँ कहा जा सकता है कि जिसे हम CUDA कोर्स कहते हैं। CUDA कोर्स कौन सी होती है, जो थ्री वर्कर्स होती हैं इनसाइड दी SM, ठीक है। ठीक है, ये इसके अंदर होती है, SM के अंदर होता है। फिर से रिकॉल कर लेते हैं। स्मॉल प्रोसेसर होते हैं जो 16 स्मॉल प्रोसेसर इनसाइड द फर्मी जीपीयू, जो आपके पास जीपीयू है उसके अंदर। ईच SM कैन रन मैनी मिनी प्रोग्राम्स, जो आपके थ्रेड्स होते हैं जो जिन्हें हम मिनी प्रोग्राम्स कह रहे हैं, वो थ्रेड्स SM को हैंड ओवर किए जाते हैं कि वो उसको रन करे एट द सेम टाइम। SM हेल्प करता है उनको एट द सेम टाइम रन करवाने में। SM के अंदर जो स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर है उसके अंदर 32 थ्री वर्कर्स होते हैं, जिसे हम कोर्स कह रहे हैं। थ्री वर्कर्स नाम लिया है, एक 32 कोर्स होती हैं। वो कोर्स क्या काम करवाती हैं, वो आपके जॉब को कंप्लीट करवाने में मदद करती हैं, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास 16 टीचर्स हैं। दीज आर द SM इन अ स्कूल। एक स्कूल के अंदर 16 टीचर्स हैं और हर टीचर 32 स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स टीचर्स हैं वो स्टूडेंट को वर्क एट दैट सेम टाइम कितना होगा उनका, सेम टाइम पे वो कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होंगे। 16 मल्टीप्लाई 32 इट्स अप्रोक्सीमेट 1 5 12 जो स्टूडेंट्स हैं उनको एट द सेम टाइम हर टीचर पढ़ा रहा है, क्योंकि हर टीचर के पास 32 स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है। तो टीचर्स क्या है, आपके पास SM है और आपके 32 स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके कोडा कोर्स हैं। कोर्स वही रहती हैं, जो टीचर्स हैं वो आपका चेंज होता रहता है, ठीक है। आपके पास SM जो है वो 16 मल्टी स्मॉल प्रोसेसर्स हैं बेसिकली। ये क्यों यूज़ होता है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट क्यों है, ताकि SM की स्पीड को मोर मतलब उसको स्पीड अप कर दिया जाए। तो NVIDIA जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी SM की, जब NVIDIA को विद SM हम यूज़ कर रहे होते हैं तो जो स्पीड होती है SM की वो इंक्रीज होती है। फर्मी हेल्प रन गेम्स, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंटिफिक एप्स वगैरह, जो हम किस हमारी साइंटिफिक ऐप होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमारे पास हम मॉडल्स यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, या AI टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं, गेम्स वगैरह हैं, को फास्टर करने के लिए हम फर्मी जो NVIDIA फर्मी है इसको हम यूज़ करते हैं। इट वाज द फर्स्ट GPU टू सपोर्ट रियल प्रोग्रामिंग, नॉट जस्ट ग्राफिक। ये सिर्फ ग्राफिक्स को, जिससे पहले जितने भी आए
वो सारे आपके ग्राफ़िक्स को जो है ना सपोर्ट नहीं करते थे, सिर्फ़ प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते थे। बट ये जो है आपको प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है और ग्राफ़िक्स को भी सपोर्ट करता है। क्लियर हो गया कि पहले हमारा जो हमने कोडा के बारे में, क्योंकि कोडा के साथ वर्क करता है ना, जो आपका कोडा हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था, उनके साथ ही आपके पास पूरा जो एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो आपको जो जीपीयू की बैकएंड की प्रोसेसिंग है उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको एक्सेस करने की एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है आपके नोएडा। तो अभी जीपीयू जो है वो क्या कर रहा है, एक हार्डवेयर है जो कि उसी कोड को आगे फर्दर सीपीयू पे किस तरीके से एग्जीक्यूट होना है उस चीज़ को मॉनिटर करता है और उसमें हेल्प करता है बेसिकली। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास अनवेडा, आपके पास फर्मी जीपीयू बिल्ड विद 16 स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर एसएम ऑफ 32 कोडा कोर। ठीक है, अगर 32 कोडा कोर्स हैं, मल्टी प्रोसेसर आपके पास 16 उसका है, 16 आपके पास मल्टी प्रोसेसर्स हैं और आपके पास नोवेडा फर्मी जीपीयू है। तो वो किस तरीके से काम करेगा, उसकी बैकएंड की प्रोसेसिंग किस तरह से होगी, वो ज़रा आप देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इंस्ट्रक्शन कैश। ये आपका यूज़ होता है इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए, दैट प्रोग्राम नीड टू एग्जीक्यूट। कोई भी इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन जिसको आप एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप वो कहाँ आपकी लाइब्रेरी की इंस्ट्रक्शन कैशे जो है वो वर्क करते हैं, फेच करने का काम कर रहा है बेसिकली, स्टोर करने का काम कर रहा है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन आपने यूज़ करनी है, तो जब भी आपका जीपीयू टास्क अक्कर होता है, कोई भी टास्क आता है जीपीयू के पास, तो वो सबसे पहले चेक करता है कि वो इंस्ट्रक्शन पहले से इसमें इंस्ट्रक्शंस में एग्जिस्ट करती है। इंस्ट्रक्शन कैशे में आपके पास कैशे पे एक मेमोरी है जिसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह लोड होती हैं, स्टोर होती हैं। तो क्या जो टास्क आया है उसकी इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है, ये चीज़ जो है आपके इंस्ट्रक्शन जो कैशे है उसके अंदर होती है, कैश बोलते हैं इसको। ठीक है। दूसरा उसके बाद आता है आपके पास वर्ब स्केजुलर। वर्ब स्केजुलर क्या करता है, वर्ब वर्ब स्केजुलर और डिस्पैच यूनिट, दो दो हैं इसमें। ठीक है, दो डायग्राम्स भी नजर भी आ रहे होंगे। वर्ब स्केजुलर जो काम करता है वो ग्रुप्स ऑफ थ्रेड्स को मैनेज करने का काम करता है। अगर 32 थ्रेड्स हैं, उनको मैनेज करना वर्ब वर्ब का काम होता है। वर्ब स्केजुलर डिसाइड करता है कि कौन सा थ्रेड रन होगा और कौन से थ्रेड इस थ्रेड के बाद नेक्स्ट कौन सा थ्रेड रन होगा। ठीक है, यानी उसके पास अगले थ्रेड की भी इंफॉर्मेशन होती है। अगर आपके पास ग्रुप ऑफ 32 थ्रेड्स हैं, तो उनमें उन ग्रुप्स ऑफ 32 ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन उसके पास होगी, बल्कि वो सिर्फ ये सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी, वो डिसाइड भी करेगा कि नेक्स्ट वाली कौन सी थ्रेड है, इसके बाद जो एग्जीक्यूट हो रहा है, इसके बाद नेक्स्ट वाला कौन सा थ्रेड है जो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, वर्ब स्केजुलर डिसाइड करता है कि इसमें एक स्केजुलर लगा दिया, पहला वाला था जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह स्टोर हो रही थी टास्क के रेलिवेंट। और उसके बाद आपके पास आता है डिस्पैच यूनिट, इंस्ट्रक्शन सेट को सेंड करना टू अप्रोप्रिएट एग्जीक्यूशन यूनिट। ठीक है, कोई ना कोई एग्जीक्यूशन यूनिट जहाँ पर आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी वहां तक उस इंस्ट्रक्शन को पहुंचाना। ठीक है, यानी कि जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस थी उसको किसी हार्डवेयर यूनिट तक पहुंचाना का काम जो है वो ये करता है। फॉर एग्जांपल कोड्स वगैरह हो गई आपकी एल डी और एस टी या एस एफ यू, ये आपको डायग्राम्स में दिख रही होंगी यहाँ पर। एल डी एस टी और ये इसका काम करता है। ठीक है, ये एल डी क्या होता है, लोड करवाना और स्टोर कराना डेटा को। ठीक है, और एस एफ यू है आपका स्पेशल फंक्शन यूनिट दैट कंटेन कॉम्प्लेक्स मैथ फंक्शंस। ठीक है, आपके पास जो सिंपल फंक्शन यूनिट होते हैं इनके पास ये कॉम्प्लेक्स मैथ फंक्शंस लाइक कोस थीटा साइन स्क्वायर वगैरह इस तरह के फंक्शंस जो है वो कैरी करता है। तो एस एफ यू जो भी यानी कि ये यूनिट बनाती है बेसिकली। आपके पास एक कोर है, उसके बाद आपके पास एल डी और जो है वो डाटा को लोड कराने के लिए लोड का एक यूनिट बनाती है जहाँ पे डाटा लोड होगा। ठीक है, और दूसरा है आपके पास एस डी है जो मेन मेमोरी में डेटा को सेव करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। अ, यानी कि अगर किसी थ्रेड को किसी डेटा की ज़रूरत है तो वो एल डी एस टी जो है वो हैंडल करेगा, यानी पहले लोड करवाएगा फिर उसको स्टोर कर पाएगा। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। और एस एफ यू क्या है, आपका स्पेशल फंक्शन है जो कि आपके कॉम्प्लेक्स मैथ फंक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। अगर किसी
जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए, अगर मैट्रिक्स मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन है तो उसके अंदर जाहिर सी बात है फोर्स साइन और ये स्क्वायर स्क्वायर इस टाइप के कोई ना कुछ फंक्शंस तो यूज होंगे। तो उन फंक्शंस को यूज करने के लिए ये वाला यूनिट या फंक्शन जो है, ये वाला फंक्शन जो है वो यूज किया जाएगा, SFU। तो डिफरेंट फंक्शंस का काम ये होता है, जब हम यूनिट्स अलग अलग बना देते हैं उससे ये वो फायदा होता है हार्डवेयर यूनिट अलग अलग होने से, कि आपके जो प्रोसेस है उसका स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हर यूनिट को पता होता है उसने कौन सा काम करना है, तो वो उसी काम के लिए यूज होगा, उसके अलावा तो किसी और काम के लिए यूज हो नहीं सकता। ठीक है। उसके बाद आपके पास रजिस्टर्स आते हैं। रजिस्टर्स जो है वो 32 बिट 62 बिट का जो है आपके पास रजिस्टर है, जो यहाँ पे 768, ठीक है, क्रॉस का। हर थ्रेड जो है अपना लोकल डाटा, जो उसका लोकल डाटा होता है हर थ्रेड का, उसकी आईडी वगैरह, वो सब किसमें स्टोर करता है, रजिस्टर के अंदर। एग्जीक्यूशन यूनिट क्या होती है, ईच कोर परफॉर्म लॉजिकल एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। एग्जीक्यूशन जो यूनिट अगर यहाँ पे दिख रहा हो आपको, तो एग्जीक्यूशन यूनिट क्या काम करता है, लॉजिक या अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने में मदद करता है। ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर एक ये चीज आ रही है, देखें, ग्रीन से बॉक्स के अंदर। इस इसकी भी प्रोसेसिंग देखते हैं। पहले तो हमने ये सारा देख लिया ना, यहाँ तक अभी हम पहुंच चुके हैं। अब बाकी प्रोसेसिंग के स्टेप के ऊपर मूव करते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, सबसे पहले था इंस्ट्रक्शन फ्लो। ठीक है, उसके अंदर पहले तो स्टोर करना है इंस्ट्रक्शन को, और जो जो टास्क आएंगे उनकी इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना। वर्ब स्केजुलर ये डिसाइड करेगा कौन सा थ्रेड नेक्स्ट चलेगा। ठीक है, थ्रेड होंगे, मल्टीपल ग्रुप्स हैं ऑफ थ्रेड्स, उनमें से कौन सा नेक्स्ट चलना। डिस्पैच यूनिट जो होता है वो आपकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको हार्डवेयर यूनिट प्रोवाइड करता है बेसिकली। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या आ रहा है आपके पास, रजिस्टर फाइल कंटेन 32 की होगी, या फिर आपके पास जितने बिट का भी 32 बिट का है या 768 का। दीज आर द फास्ट मेमोरी लोकेशन यूज टू स्टोर थ्रेड डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के दौरान जो थ्रेड का डाटा होता है उसको स्टोर करने के लिए हम इस रजिस्टर को यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद नंबर 5 स्टेप आता है मेन कंपोनेंट इन एसएम। ये वाले जितने भी ये सारे हैं ये एसएम के पार्ट्स हैं, ये वाले कोर, ये पूरा एसएम है, ये पूरा बना हुआ एसएम है, जिसमें आपके कोर्स हैं, एलटी है, एसटी है और एफयू है। तो ये उनके बारे में बताया कि ये तीन कंपोनेंट मेन कंपोनेंट्स थे उसके, उन सब के बारे में पहले डिफाइन हो गया। तो इसको अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इंटर कनेक्शन नेटवर्क। ये इसके बारे में भी देखते चलते हैं कि ये आपके पास क्या है। इंटरकनेक्ट नेटवर्क कनेक्ट ऑल कंपोनेंट्स फॉर कम्युनिकेशन। जितने भी कंपोनेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, ये सारे कंपोनेंट्स, इन कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए हम जो है वो यूज करते हैं। डाटा इंस्ट्रक्शन जो रिजल्ट बिटवीन डिफरेंट ब्लॉक्स। तो ये क्या करता है, इट कनेक्ट डाटा इंस्ट्रक्शंस के रिजल्ट्स को बिटवीन डिफरेंट ब्लॉक्स। जो डिफरेंट ब्लॉक्स के दरमियान डाटा होता है, दीज आर द ब्लॉक्स, इनके दरमियान जो डाटा है उनको, वही बात आ रही है, डाटा के इंस्ट्रक्शंस को कनेक्ट करना, एक दूसरे से शेयर करना, इस ब्लॉक के साथ डाटा शेयर करना, ये ब्लॉकिंग जो है ये आपकी इसमें आ जाती है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नंबर 5 स्टेप्स के बाद यूनिफॉर्म कैश के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर ये दो चार चीज़ें हैं, इनको भी रेड करते हैं। शेयर्ड मेमोरी है जिसमें आपके पास लेवल 1 कैशे है 64 बिट। सुपर फास्ट मेमोरी यूज बाय थ्रेड इन अ ब्लॉक टू शेयर डाटा क्विकली। ये आपके पास शेयर्ड मेमोरी है, जो आपके पास लेवल 1 कैशे मेमोरी। मैंने बताया था आप लोगों को कि लेवल्स बनाए जाते हैं, कैशे मेमोरी को लेवल्स में डिवाइड किया, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। ठीक है। लेवल 3 जो होती है वो आपकी कैपेसिटी को इंक्रीज करके उसकी स्पीड, उसमें हम डाटा को बेसिकली स्टोर कर रहे होते हैं। लेवल 1 लेवल 2 में से डाटा हम फैच कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास उसी हिसाब से ये बताई हुई है। उसके बाद है ताकि हम ब्लॉक्स या डाटा को क्विकली शेयर कर सकें। उसके बाद आपके पास यूनिफॉर्म कैशियर है जो कि स्टोर करता है यूनिफॉर्म डाटा को, दैट डज नॉट चेंज अक्रॉस थ्रेड। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट, ऐसे डाटा जो कांस्टेंट रहना, दैट कैन नॉट बी चेंज थ्रेड के दौरान। आपका ऐसा कोई डाटा जो चेंज नहीं हो रहा है, जैसे थ्रेड की आईडी हो सकता है, थ्रेड का अपना जो उसका एड्रेस, फिजिकल एड्रेस होगा वो होगा। ठीक है। कुछ ना कोई चीज़ जो उसकी थ्रेड से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, लोकल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो सारी चीज़ जो कांस्टेंट रहने वाली है, जो चेंज नहीं होने वाली, वो आपके यूनिफॉर्म कैशे में आती है। तो ये आपके मेन पार्ट्स थे। इसके बाद 6 स्टेप आता है, व्हाट इज अ सिंगल कोड कोर। अभी यहाँ पर एक लास्ट आपको दिख रहा होगा, जो पिछली वाली स्लाइड के अंदर, मैं जरा निकालूं दोबारा, ये वाली कोड कोर वाली, ये वाला ब्लॉक। ठीक है। ये अभी 5 स्टेप्स कंप्लीट हुए यहाँ तक। ठीक है।
उसके बाद आपका 6 स्टेप इस पे आता है, इस पे। जब ये सारी चीज़ें हो गई कि अगर इनमें से किसी ना किसी जो आपका टास्क है उसके रेलिवेंट कौन सा यूनिट यूज़ करेगा और फिर उसके अंदर वो किस तरीके से वर्क करेगा, नेक्स्ट वो किस पे मूव करेगा, ठीक है? वो सारी प्रोसेस होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, नंबर 6 स्टेप आता है सिंगल कोड। जो हमारे पास एक अभी ये हार्डवेयर का था, अब सॉफ्टवेयर की तरफ आ रहे हैं। व्हाट इज़ अ सिंगल कोड कोडा कोड? तो उसके अंदर क्या है, डिस्पैच पोर्ट है जो आपके इंस्ट्रक्शंस को सेंड करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है? इसका अपना एक डिस्पैच पोर्ट होता है। फिर उसके बाद ऑपरेंड कलेक्टर। ऑपरेंड कलेक्टर कहता है गेट डाटा फॉर ऑपरेशन। जो ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं किसी भी डाटा के ऊपर, वो डाटा कलेक्ट करना, मतलब कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे कोरस्पॉन्ड दैट ऑपरेट, मतलब ऑपरेंड पे। अगर फॉर एग्जांपल ए एंड बी, दो दीज आर टू ऑपरेंड, और उनको अगर ऐड करना है तो उसके लिए हमें कौन ऑपरेशन जो कौन सा यूज़ होगा, वो अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज़ होगा। इसी तरह एफपी यूनिट जो होता है आपका फ्लोटिंग पॉइंट मैथ के लिए, जो पॉइंट डेसिमल पॉइंट्स वगैरह के लिहाज से अगर कोई वैल्यू है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे। इंट यूनिट जो होता है ये हैंडल करता है आपके इंटीजर ऑपरेशंस को। जो इंटीजर, अगर कोई इंटीजर कुछ इस तरह का प्रोग्राम लिखा गया है, मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लिकेशन है उसके अंदर, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है तो उसके अंदर तो आपके पास इंटीजर्स के अंदर वैल्यूज आ रही होंगी ना, पॉइंट्स में तो नहीं होगी। लेकिन अगर कोई इस तरह का है कि ग्राफिक्स से रिलेटेड है, जहाँ पिक्सल में कोई फोटो वगैरह है, तो उसके अंदर आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट मैथ्स में नंबर होंगे, क्योंकि पिक्सल्स में मैथ मतलब पॉइंट्स में नंबर्स होते हैं, तो पॉइंट्स में एग्जिस्ट करता है। शेयर्ड मेमोरी लेयर 1 कैशियर जो है, ये आपके पास 7 स्टेप आपके पास कैशियर मेमोरी का है। ये सारा कोडा कोर का है, ठीक है? 7 स्टेप क्या है, शेयर्ड मेमोरी level 1 cache 64 bit, the first memory used for sharing data between the threads। इसकी एक अपनी मेमोरी है जो कि डाटा को फास्टली एग्जीक्यूट करने में शेयर करने के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वन थ्रेड कैलकुलेट समथिंग अनदर थ्रेड नीड टू यूज इट, ठीक है? अभी इस ये बिल्कुल वो इसी तरीके से है, ये ना इंटरमीडिएट रिजल्ट को कहीं ना कहीं प्रिजर्व करना और शेयर करना। तो ये है इफ वन थ्रेड कैलकुलेट समथिंग, मतलब ए अगर एक थ्रेड था जिसका प्रोसेस था ए एंड बी को कैलकुलेट करना, अनदर थ्रेड नीड टू यूज इट, हो सकता है उसके अंदर एक और प्रोग्राम हो कि जिसके अंदर जो इसका ए और बी दो ऑपरेंड थे उनका रिजल्ट आया, उसको किसी और ऑपरेंड के साथ कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करना हो रहा है, कि उसको उसका उसको अलग किसी फंक्शन के अंदर डालना हो, ठीक है? कोई फंक्शन हो उसके उसके करस्पॉन्ड उसको परफॉर्म करवाना हो। जैसे एक अरिथमेटिक का था फंक्शन, दूसरा आप लगा लें कि एक अरिथमेटिक ऐड मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हो गया। दूसरे में जो है कुछ भी करवाया जा सकता है, अगर उसका स्केयर करवाना है उस लिहाज से हम कर सकते हैं। तो शेयर्ड मेमोरी इज यूज फॉर इट। तो शेयर्ड मेमोरी यूज होगी से, यानी इंटरमीडिएट रिजल्ट को, यानी दो थ्रेड्स आपस में एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। यूनिफॉर्म कैशे क्या करता है, इट स्टोर द कंस्टेंट डाटा। जो जो बात वहाँ हुई थी, तो इसकी भी एक अपनी यूनिफॉर्म कैशे होती है, जो कंस्टेंट डाटा को, जो डाटा चेंज नहीं हो रहा, या यूनिफॉर्म वेरिएबल दैट रिमेन द सेम और फॉर ऑल द थ्रेड्स। ऐसे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं हो रही, ठीक है, थ्रेड्स के अंदर, और जिनका डाटा चेंज, यानी जो थ्रेड का लोकल डाटा होता है दैट कैन नॉट चेंज। इंटरकनेक्ट नेटवर्क जो होता है, दिस इज द कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन ऑल द यूनिट्स। जितने भी यूनिट्स होते हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान, दीज आर द यूनिट्स ना, एफपी यूनिट है, इंट यूनिट है, ठीक है, ये सारे, ये जितने भी यूनिट्स हैं इनके दरमियान एक कनेक्शन प्रोवाइड करना, कि कोई पाथ है जिसके थ्रू दे आर कनेक्टेड। इट कनेक्ट डाटा इंस्ट्रक्शंस एंड रिजल्ट बिटवीन डिफरेंट ब्लॉक्स। जितने डिफरेंट ब्लॉक्स हैं ना, उनके दरमियान डाटा को कनेक्ट कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस को, डाटा को और रिजल्ट्स को कनेक्ट करना। तो दिस इज द NVIDIA फर्मी जीपीयू बिल्ट। और ये उसका एक आर्किटेक्चर था जिसमें 9 स्टेप्स हैं टोटल, और फिर इस तरीके से ये प्रोसेसिंग जो है उसकी कंप्लीट होती है। आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों इस टाइम, कि हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। पहले तो ये भी चीज़ें भी डिफाइन